हेलो यारो प्रीलिम्स में हम सब जानते हैं कि यूपी स्पेशल कितना बड़ा रोल प्ले करता है और इस उस यूपी स्पेशल के जो सेगमेंट है उसके अंदर से ढेर सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से यूपी का आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जब से पेपर 5 और पेपर 6 ऐड हुआ है यूपी स्पेशल के रूप में यूपी पीसीएस मेंस में, तब से हमें ये अपने आप को रेडी रखना पड़ेगा कि कभी भी वहाँ पे भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ट्रिवियल आ सकते हैं, कभी कभी प्लेन भी आ सकते हैं। लेकिन अब जब तक हम पढ़े नहीं रहेंगे तब तक हमको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना या फिर सही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप के साथ, लेकिन इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है इसके अंदर। तो स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टेलीग्राम पे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं पहले से लोग, उनको मैंने पहले ही शेयर किया था कि एक पीडीएफ बना रहा हूँ मैं जिसमें यूपी स्पेशल के आर्ट एंड कल्चर को कैटर किया जाएगा। तो इस पीडीएफ में वैसे तो मैं शेयर कर दूंगा और टाइम वेस्ट है कि मैं आपको पढ़ाऊँ कि इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। वो थोड़ा सा यूपी के जब एग्ज़ाम पास आ जाएंगे तो इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कैटर करना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि अभी से ही। तो अभी आप खुद पढ़िए, अभी आप खुद इसको ग्रैस्प कीजिए, इंटरलाइज कीजिए, फैमिलियर हुई उसके बाद चीज़ों को उस लेवल पे ले जाना अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं कि क्या है इसमें। पहले ये फैक्ट शीट के रूप में है, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या है। फिर आर्ट एंड कल्चर को कैटर किया गया है, एंशिएंट मेमोरियन है, फिर फेमस बुद्धिस्ट स्तूपास को कवर किया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। और फिर आता है गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थी चीज़ें थी। फिर शुंगा सातवाहन पीरियड में कौन सी थी। मेडाइवल आता है, मेडाइवल में मुगल पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ों को देखा है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आता है चंदेला आर्किटेक्चर, आप देख सकते हैं चंदेला में है। फिर मॉडर्न में क्या क्या है, मॉडर्न में किस किस आर्किटेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है पेंटिंग वाला पार्ट, तो उसमें मिर्ज़ापुर पेंटिंग है, मुग़ल पेंटिंग है, बुंदेल पेंटिंग है, ब्रज पेंटिंग है, राजपूत पेंटिंग है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है क्राफ्ट्स। अब क्राफ्ट्स में ढेर सारे क्राफ्ट्स हैं। अब इस पार्ट से यूपी पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ के मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। कारपेट वाला है, इसमें एक एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी में 3-4 तरीके की चीज़ें होती हैं। क्राफ्ट चिकनकारी होती है, जारदोजी होती है, बनारस ब्रोकेट्स होती हैं, ठीक है। फिर आता है ग्लास वेयर, हैंड प्रिंटिंग, है ना। फिर आता है इनले वर्क, ढेर सारी कैटेगरीज हैं, ज्वेलरी है, मेटल ब्रास है, पॉटरी है। इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फैमिलियरिटी पहले से नहीं है और जिस तरह का पैटर्न चेंज हो रहा है और एक दो स्टेटमेंट उसके बारे में आपको पहले से नहीं पता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना गलत हो जाएगा और रखे रखे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो वहीं से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन करते चले जाते हो और आप डाइसी वाले पोजीशन में चले जाते हो, जहाँ पे आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ के वहीं पे पहुँच पाते हो जहाँ से बस आपको लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन क्लियर क्लियर हो नहीं पाता है, राइट। तो फिर आता है टेराकोटा, वुड कार्विंग। फिर आर्ट एंड कल्चर इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकेशन पूछ देता है, कभी कभी ईयर पूछ देगा आपसे, है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का रख के। फिर जीआई टैग कौन कौन से मिले हुए हैं क्राफ्ट्स को, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना देखना जो इसको देख के ज़रूर जाइएगा। फिर स्कीम्स कौन सी चल रही हैं हैंडीक्राफ्ट के लिए, ओडीओपी के में क्या क्या निटिग्रिटीज़ हैं, है ना, कौन कौन सी चीज़ों की बात की जाती है। फिर ये ओडीओपी प्रोडक्ट, ये फेवरेट टॉपिक हो रखा है इस समय यूपी पीसीएस का, चाहे वो आर ओ प्रीलिम्स हो, चाहे यूपी पीसीएस का अपर सबऑर्डिनेट का जो एग्ज़ाम लेता है उसका उसका प्रीलिम्स हो। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पिछले 2-3 सालों में आप देखे होंगे कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो एक एक्सटेंसिवली एक कवरेज दिया गया है इस चीज़ को भी। फिर म्यूज़िक के बारे में बात की गई है। तो म्यूज़िक म्यूज़िक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेम्स रहे हैं जो यूपी से लोग जुड़े रहे हैं, चाहे वो सूरदास हो, ताज बेगम हो, आमिर खुसरो हो, सब लोग जुड़े रहे हैं। इनसे कौन कौन सी विधाएँ निकली हुई हैं, कौन कौन से तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े रहे, या फिर किस किस तरह के इन्होंने नई डेवलपमेंट्स लाए हैं म्यूज़िक में, उसकी बात की। फिर म्यूज़िक घराने हैं, इसमें इनमें कौन कौन से फेमस नाम रहे हैं, या फिर कौन कौन से म्यूज़िक घराने कहाँ से जुड़े रहे हैं, कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट हैं जो जुड़े हुए हैं इससे, इसके डिस्कशन किया गया है इसके अंदर। फिर आता है कि घराना में कौन कौन से प्लेसेस हैं, सिंगर कौन कौन से जुड़े हुए हैं, इनका नाम दिया गया है। फेमस सॉन्ग कौन कौन से हैं, इससे तो बहुत बार आता है। और यूपी के आर ओ प्रीलिम्स जो है ना, उसमें तो आप समझ लीजिए कि ये गो टू चीज़ है, आना ही आना है यहाँ से, राइट।
तो इस चीज़ को ज़रूर देख के जाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा इस चीज़ को। और मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ तेज सिविल्स के, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और आने वाले दिनों में आपको बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं वहाँ शेयर करने वाला हूँ। फिर आता है डांस कौन कौन से हैं, तो उसमें ढेर सारी चीज़ों को बात की गई है। फिर फोक डांस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं इसकी आप देख लीजिए, ख्याल है, सौरा है, दुरिया है, देवी है, ये सब चीज़ें, लठमार है, चारकूला है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, थोड़ा सा मैपिंग करके देख लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। मैंने मैप नहीं ऐड कर पाया, मुझे खुद लगा बाद में करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। अवध रीजन में कौन कौन से हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र रीजन से अक्सर आता है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स क्वेश्चन में, ठीक है। फिर थिएटर फॉर्म कौन कौन से हैं, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, ढेर सारी चीज़ों को बहुत एक्सटेंसिव कवरेज है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कवरेज है और किसी चीज़ की कमी तो नहीं मिलेगी। कोशिश की है मैंने कि सब कुछ ही मिल जाए। फेयर्स कौन कौन से हैं, कुंभ है, माघ है, रामायण है, ध्रुपद मेला है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं और होपफुली आपको पसंद आएगा ये PDF। आप अपना फेस्ट कौन कौन से हैं देखिए, ये भी कवर्ड है इसमें। तो इस तरह से सब कुछ ऑलमोस्ट कवर्ड है ना। तो कोशिश ये की गई है कि सिंपलिस्टिक वे में और जितना आसानी से आपको ये कवर कर दिया जाए और आपके तक पहुंच पाए ये चीज़। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। यूट्यूब पे देंगे तो बाकी लोग को भी आइडिया लगेगा कि कैसा PDF है, कैसा नहीं है। और अगर कुछ ख़राब लगे तो वो भी बताइए, है ना। आगे की भी जो PDF बना रहा हूँ मैं, उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ आपके साइड से। एक चीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि PDF हिंदी में नहीं बन पाई है अभी तक। एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है कि हम 2 लोग हैं अपनी टीम में और हिंदी मीडियम से नहीं हम लोग, तो वो इशू आ जाता है कि जो हमारे दूसरे टीम मेंबर हैं वो उनको भी बहुत कम समय मिलता है। तो हम लोग हिंदी में नहीं हैं, तो वो जो ट्रांसलेशन तो कर सकते हैं लेकिन उसको जो प्रूफ रीडिंग होती है ना, वो इशू आता है क्योंकि उसमें समय लगता है काफ़ी ज़्यादा और गलत सलत चीज़ तो शेयर करना सही नहीं रहता है ना। तो वो चीज़ एक इशू है। बाकी फ्यूचर में देख रहे हैं कि अगर इस चीज़ का जो कुछ समाधान निकल पाए तो ज़रूर कुछ इस तरह के ले आएंगे। लेकिन फॉर टाइम बिंग अगर आप हिंदी और इंग्लिश मतलब इंग्लिश पढ़ के आप समझ सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, तो प्लीज़ उसको कीजिए और आपको ये बहुत हेल्प करेगा PDF। और बिलीव मी, है ना, बहुत ही चीज़ों को ध्यान में रख के ये PDF बनाया गया है। और अगर पॉसिबल हो तो शेयर कीजिए, है ना। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स को इस प्रिपरेशन कर रहा है उसको हमारा चैनल के बारे में बताइए, तो उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।